मैं दुर्गेश सोलंकी न्यूज 21। आज मैं ग्राम पंचायत प्रेऊ के अंदर आया हूं तो श्री श्री 108 मठाधीश महंत श्री निर्मलानंद जी हंस निर्वाणी सबरी माता आश्रम भीलों की बस्ती प्रेऊ। तो आज मैं संतों से वाणी है, इनसे बात करूंगा संतों की वाणी से। और राम जी का मंदिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। और आज क्या बताएंगे, बाबा जी से बात करूंगा। बताइए बाबा। हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी रीढ़ की हड्डी है। हमको तो बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं, इतनी खुशी है। बाप जी अपने पूरे ग्रामवासियों को, देशवासियों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, बताइए। हमारे वास्ते सबसे बड़ी यही खुशी है कि यदि यथा यथा धर्म से गिलानी भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए ही उन्हीं का अवतार हुआ था। और हम लोगों को सबको 22 तारीख ने दीपक जला करके बहुत 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 खुशी मनानी चाहिए और परमात्मा रे नाम का कीर्तन करना चाहिए। परमात्मा रे नाम की ऐसी गूंज, ऐसी जय जयकार होनी चाहिए कि हमारा उनसे जीवन सफल हो, हमारा जीवन धन्य हो। बाप जी आपने 22 तारीख को सत्संग वगैरह यहाँ रखी हुई? बिल्कुल, क्योंकि ये जो आश्रम है ये शबरी माता का घर है। ये मठ जो है, ये जो मंदिर जो है, ये शबरी माता का घर है। तो शबरी माता का घर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जिन टाइम 14 साल वनवास में गए थे, तो उसी समय के महीने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हमारे पूजनीय मातेश्री शबरी माता रे सन्मुख बैठ करके उन्होंने भोजन किया था। इसलिए यहाँ तो जरूरी है कीर्तन करने का। ये शबरी माता का घर है और राम जी यहाँ आएंगे ही आएंगे। राम जी यहाँ ही रहते, आवे कहीं, राम जी अठी रहे, शबरी माता का घर है। बाप जी यहाँ एक भजनों में बता दे, मीठा लागे भिलनी रा बोर, ऐसा ऐसा बोल बोर माता कौशल्या देती, नहीं करे ई बोरोड़ी होड़, मीठा लागे भिलनी रा बोर। तो उसके बारे में एक क्या बताना चाहते? ये हमारी समाज का बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। हमको तो बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारी भील समाज के अंदर माता शबरी का जो जन्म हुआ और जन्म के प्रभाव से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आए। इन वास्ते भील लोगों ने तो बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए, बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारी समाज में ऐसा जन्म हुआ माता शबरी का। और माता शबरी के वजह से ही राम जी हमारे कुल में, हमारी समाज में आए थे। और वैसे तो देखा जाए तो शबरी माता महाराज, शबरी मैया हमारे वंश से, हमारी गोत्र और माता शबरी की गोत्र दोनों की एक ही गोत्र है। इसलिए हमारा तो कुल देवता है, कुल देवता माता शबरी हमारे। बाप जी ने बताया पूरा, हमारा माता भिलनी जी हमारी कुलदेवी है। यहाँ उनकी उन्होंने बहुत बार उनसे श्री राम जी उनसे मिले थे और वनवास में 14 वर्ष के उदास दिया था। उस समय बाप जी मतलब एक ऋषि, मृतक ऋषि बता दे उनके गुरु, मृतक ऋषि जी, मृतक ऋषि बता दे उनके गुरु। देखो शास्त्रों में या हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि मतंग ऋषि महाराज ने जिन टाइम शरीर छोड़ियो तो माता शबरी ने बोला इनको कि बेटा मैं आज भगवान खाने जाऊँ हूँ और तू अब वो आश्रम संभालती रहीजे। तो माता शबरी ने आँखों में पानी ला करके आप गुरु जी ने प्रार्थना नमस्कार करके माता शबरी ने प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव भगवान, आप यदि राम जी खाने जाओ हो तो मैं ऐसी दुर्भागन कि मैं लारे रहूँ, मैं अट रहूँ, आप राम जी ने खाने जा रहा हो। तो हमारा गुरु मतंग ऋषि महाराज माता शबरी ने आशीर्वाद दियो कि हे बेटा, मारी तो ऐसी भक्ति है कि आज मैं शरीर छोड़ करके परमात्मा की परम धाम में जाऊँ हूँ, पर थारी गुरु जी की सेवा और संतोरी थोड़ी सेवा करिए, संतोरो आशीर्वाद और मारो विशेष आशीर्वाद और रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थार खनाए। ये और गुरु जी कह करके गए थे। गुरु जी तो खुद भगवान खने गए और गुरु जी कह करके गए कि भगवान बिलनी थारे आश्रम में आई, थारे खन्ना आई। इतनी बहुत बड़ी बात है ये तो हमारे समाज के लिए। तो मैं तो कहूँ कहने के लिए कोई शब्द नहीं, इतनी भिलनी समाज में खुशी होनी चाहिए। बाप जी पहले भिलनी जी जो सबरी भिलनी थी वो गुरु की शरण कैसे ली, बता सकते बात? देखो ऐसे तो हम अनपढ़ बाबा जी है, फिर भी हमने कई महापुरुषों के द्वारा सुना है कि माता शबरी का जन्म हुआ और जन्म के बाद के मन ने माता शबरी भगवान की भक्ति में लाग गया और भक्ति में लागने के बाद में
ज्यों सबरी मैया रा शरीर जो बड़ा हुआ, आयु हुई सबरी माता री, ब्यावरे योग्य हुई है मैया, उसी समय में हमारा पिताजी कहे कोई गोंदा बकरिया बीजा भेड़ा करिया कि भाई बराती हराती आई तो कोई भोजन वोजन की पुराने टाइम की ऐसी प्रथाएं थी, क्या पता ही या नहीं है, पर लोगों के द्वारा सुनने के लिए मिल रही है। तो माता शबरी ने विचार किया, आप माता जी ने आप पिताजी ने पूछियो कि एक घोना बकरिया इतना भेड़ा क्यों करिया कि बेटा थारे बरात आई, थारी ब्याह शादी हुई तो इन्हें प्रसाद बनावा। तो माता शबरी ने एकदम बेरा गया, अरे राम 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 राम, ब्याह के समय में इतने जीवों की हत्या हुई तो पाप लाग जाए, शराप लाग जाए, जीवों रो शराप अपन लागी। ऐसे करके माता शबरी ने कहवे कुटुंब कबीले त्याग करके पंपा सरोवर के किनारे मतंग ऋषि महाराज रहता, और आप कुटुंब कबीले त्याग करके माता शबरी सीधा मतंग ऋषि महाराज आश्रम में जा करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको भी आपकी शरण में मिलो। तो कई जगह यहाँ सुनने के लिए मिले है कि मतंग ऋषि महाराज रे आसपास में 80 और 8000 संत रहते थे भी पंपा सरोवर के किनारे। और शबरी माता जा करके गुरु मतंग ऋषि जी ने कहो भाई मने भी आप शरण में ले लो। तो करीबन संत बटे विरोध करियो कि देखो कि भाई पहली बात तो ये स्त्री का शरीर है, पुरुषों के बीच में रहना उचित नहीं है, और फिर जो है ये भील अधम जाति रही है, भील जो है वो हल्की कष्ट के लोग हैं, इन वास्ते इन्हें संत बनानी ठीक नहीं है। ऐसा करीबन संतों ने विरोध किया, पर मतंग ऋषि महाराज जंवरी वे जो कहीं हीरे की परीक्षा कर लिया करे वो हीरो है। तो मतंग ऋषि महाराज तरकाल दृष्टि थे, अगम दृष्टि थे, उन्हें ठा पड़ गयो कि भीलनी कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये जन्म जन्मों की भगत है। क्यों भगत बीच पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घरे जन्म ले पण रे संत का संत। इन वास्ते संत परंपरा एक बहुत बड़ी चीज है। इन वास्ते कई संतों द्वारा सुनने के लिए मिले कि मैया रा जीवन तो बहुत ऐसी भक्ति की, मैया ने ऐसी भक्ति की कि क्या कहना है प्रभु के वास्ते। कई जगह सुनने के लिए भी मिलता है। तो माता शबरी ने कह दी, राम जी नहीं आया तो माता शबरी ने कहो है कि मैं शबरी भील की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, प्रभु के खातर में जंगल में जीवन गुजारूं रे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरियों, दशरथ नंदन कब आओगे तुम भीलनी की झोपड़ी होंगे। हे भगवान आप आओ कदे जकी बात बताओ। ऐसी मैया भजन कियो भगवान। बिल्कुल बाप जी ने पूरी सबरी भीलनी की बात बताई, और सब संतों को विनती अपनी अपनी ढोड़, वसन वे पार को सिर माते रो मोड़। जय हो बाप जी, जय हो।